आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का फोर्थ यूज पढ़ेंगे, फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। तो हम लोग फिजिकल कांस्टेंट का डायमेंशन भी पता कर सकते हैं, उसका डायमेंशन क्या है। तो कैसे पता करेंगे? इफ़ वी नो द एक्सप्रेशन ऑफ the expression in which a physical constant is used, then we can find the dimension of that constant, है ना, dimensions of that constant। उस कांस्टेंट का हम लोग डायमेंशन पता कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि इफ expression of energy E is given by hc by lambda, then find the dimension of फिजिकल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट जो दिया हुआ है, फिजिकल कांस्टेंट h का वैल्यू निकालना है, और h है तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या है कि इफ वी नो द एक्सप्रेशन इन विच ए फिजिकल कांस्टेंट इज यूज्ड, देन बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे then by principle of homogeneity we can find the dimension of that constant। उस कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि if the expression of energy E equal to hc by lambda, then find the dimension of physical constant h, और h है तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट जो फिजिकल कांस्टेंट है। तो h पता है, E हो गया तुम्हारा एनर्जी, हो गया तुम्हारा E, c हो गया स्पीड ऑफ लाइट, ये हो गया तुम्हारा c, और लैम्डा जो है वेवलेंथ हो गया, वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना, और स्पीड ऑफ लिक्विड इन वैक्यूम। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ hc बाय लैम्डा। तो E का जो डायमेंशन होगा वो एनर्जी का डायमेंशन के बराबर होगा, ml स्क्वायर टी टू द पावर -2, और इसका जो डायमेंशन होगा hc बाय लैम्डा। तो h का डायमेंशन हम लोग को निकालना है, और c का जो डायमेंशन है वो स्पीड का डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे नहीं तो अलग अलग लिख सकते हैं, c बाय लैम्डा का डायमेंशन, ठीक है। और यहाँ से अब हम लोग दोनों साइड इक्वेट कर लेंगे डायमेंशन। तो पहले l स्क्वायर टी टू द पावर -2 इज इक्वल टू h का डायमेंशन, और c का डायमेंशन स्पीड का लाइट है, तो स्पीड का डायमेंशन होता है l t टू द पावर -1, है ना, ये हो जाता है। और बाय लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ है, इसको मीटर से मेजर किया जाता है, l लेंथ। तो h का डायमेंशन यहाँ से निकालेंगे, तो देखो इधर m
एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, ये एनर्जी का, और इधर ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एल बाई एल टी टू द पावर माइनस वन, ये हो जाएगा तुम्हारा। तो एल से एल एक कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होगा एक। तो देखो यहाँ पे एच का जो डायमेंशन है वो हो जाएगा एम एल स्क्वायर और टी टू द पावर माइनस वन, ये होता है प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन। ठीक है, तो इस तरह से और भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि क्या होता है इसका डायमेंशन, जो भी फिजिकल कांस्टेंट आएगा टर्म उसका। ठीक है, तो नेक्स्ट तुम्हारा मान लो कि एग्जांपल में दिया हुआ है कि डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ dimensions of universal gravitational constant। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को जी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला होता क्या है, फिजिकल रिलेशन क्या है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है, तो देखो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स से निकाल सकते हैं F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे F फोर्स है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, और m1 m2 बाई आर स्क्वायर, m1 m2 मास है और r जो है दोनों के मास के बीच का डिस्टेंस है। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी F का डायमेंशन बराबर होगा इस साइड जो जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर का डायमेंशन। तो दोनों साइड बराबर कर देते हैं, तो फोर्स का डायमेंशन इधर लिखेंगे, फोर्स का डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टू द पावर एम एल टी टू द पावर माइनस टू इज इक्वल टू, और इधर जो है जी का डायमेंशन निकालना है m1 m2 बाय आर स्क्वायर, तो जी का डायमेंशन तो निकालना ही है, और m1 m2 दोनों मास ही है तो मास का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे रेडियस है, डिस्टेंस है दोनों के बीच का, तो लेंथ हो गया तो एल का स्क्वायर। तो यहाँ से जी का जो डायमेंशन हो जाएगा वो एम एल स्क्वायर एल टी टू द पावर माइनस टू, ये फोर्स का, इंटू ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एल स्क्वायर, और मास डिवाइड हो जाएगा एल स्क्वायर। तो जी का जो डायमेंशन आ गया वो हो गया एम पे पावर माइनस वन एल क्यूब टी टू द पावर माइनस टू, ये डायमेंशन हो जाएगा, है ना। इसी तरह हम लोग और निकाल सकते हैं विस्कस कांस्टेंट का। तो अगर दिया हुआ है विस्कस फोर्स, तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल, द विस्कस फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ विस्कस कांस्टेंट, इसको ईटा से हम लोग बोल रहे हैं। तो यहां से जो वैल्यू आएगा फोर्स का, तो क्या हो जाएगा, देखो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही सॉल्यूशन में देखते हैं हम लोग। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एफ का डायमेंशन इक्वल टू माइनस साइन माइनस वन, डायमेंशन लेस होगा, माइनस का जरूरत नहीं पड़ेगा, वैसे लिख लेते हैं एक बार, एरिया डी वी बाई डी एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स मतलब चेंज इन वेलोसिटी डी वी, और डी एक्स चेंज इन लेंथ, मतलब चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन लेंथ है, तो चेंज इन लेंथ को भी मीटर से ही मेजर किया जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड से ही मेजर किया जाएगा।
तो यहाँ पे फोर्स हो गया mL(T⁻²) और ईटा का डायमेंशन निकालना है, माइनस का जो साइन है -1 से मल्टीप्लाई करने से वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। तो यहाँ से ए का डायमेंशन और ये dv का डायमेंशन मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन बाय dx का डायमेंशन मतलब लेंथ का डायमेंशन। तो mL(T⁻²) इक्वल टू ईटा का डायमेंशन इंटू एरिया होता है मीटर का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर हो गया, वेलोसिटी होता है L(T⁻⁻1) बाय लेंथ हो जाएगा L नीचे वाला। तो mL(T⁻²) इक्वल टू यहाँ से एल कैंसिल, तो ये बच गया ईटा L²T⁻⁻1। फिर ईटा का अगर निकालना है तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से वैल्यू mL(T⁻² बाय L²T⁻⁻1। तो ईटा का डायमेंशन हो जाएगा यहाँ से फाइनली mL2 है, यहाँ पे 1 है तो L2 बच जाएगा, और T2 है यहाँ पे 2 है तो दोनों कैंसिल होगा तो सिर्फ -1 ही बचेगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, और एक और देख लेते हैं, गैस कांस्टेंट है एक जो उसका भी देख ही लेते हैं। तो गैस कांस्टेंट का जब हम लोग डायमेंशन निकालेंगे जिसको R से डिनोट किया जाता है, तो एग्जांपल नेक्स्ट है तुम्हारा, डिड्यूस द डायमेंशंस ऑफ और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना। एक्चुअली डायमेंशनल फार्मूला हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशंस उसके साथ ही हो गया। तो ये सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि गैस का फॉर्मूला होता क्या है। तो फ्रॉम गैस लॉ PV इज इक्वल टू nRT। तो R यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म है फिजिकल कांस्टेंट, तो यही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी PV का डायमेंशन इक्वल होगा nRT का डायमेंशन। तो हम लोग को R का डायमेंशन निकालना है, तो P का डायमेंशन V का डायमेंशन इक्वल टू N का डायमेंशन R का डायमेंशन और T का डायमेंशन। यहाँ से अगर R का डायमेंशन हम लोग निकालना चाहें तो ये हो जाएगा P का डायमेंशन V का डायमेंशन बाय N का डायमेंशन और T का डायमेंशन, है ना। तो R का डायमेंशन यहाँ से निकालेंगे तो P का डायमेंशन लिखेंगे, और प्रेशर है, ये प्रेशर का डायमेंशन होता है m L⁻⁻1 T⁻⁻2, है ना। ये फोर्स बाय एरिया होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा। वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L³ बाय, ये हो गया n तुम्हारा मोल, मोल से डिनोट किया जाता है इसको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया ये मोल, और T हो गया तुम्हारा टेम्परेचर जिसको थीटा से हम लोग लिखाए नोटेशन में। तो R का वैल्यू जो डायमेंशन आएगा वो हो जाएगा, देखो m L⁻⁻1 यहाँ पे L³ है तो L² बन जाएगा, और T⁻⁻2 है ना, मोल इनवर्स और थीटा भी इनवर्स, ये हो जाएगा तुम्हारा। तो इस तरह का बहुत कुछ निकाल सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी का निकाल सकते हैं, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी का निकाल सकते हैं हम लोग, रिलेटिव परमिटिविटी जो कांस्टेंट टर्म है। तो डायमेंशन ऑफ, एग्जांपल नेक्स्ट में, डायमेंशन फॉर्मूला, नल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी,
एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू व्हाट, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो सॉल्यूशन में देखेंगे कि फॉर्मूला होता है बाय कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 चार्ज है, R तुम्हारा दोनों के बीच का सेपरेशन है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है। तो डायमेंशन निकालेंगे तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से चेक करेंगे तो दोनों साइड डायमेंशन बराबर होगा। तो F का डायमेंशन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये टोटल का डायमेंशन बराबर होगा। तो देखो 4 पाई का एप्सिलॉन तो नहीं होता है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन होगा। यहाँ पे 4 पाई कांस्टेंट टर्म है, तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा और इधर तुम्हारा ऊपर Q1 Q2 का डायमेंशन बाय फोर्स का डायमेंशन और आर स्क्वायर का डायमेंशन। तो Q1 Q2 होता है चार्ज है, चार्ज होता है तुम्हारा करंट इंटू टाइम। करंट इंटू टाइम मतलब ये हो गया I इंटू टी, तो करंट ये हो गया, टाइम ये हो गया, I इंटू टी। तो I का स्क्वायर टी का स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्ज है, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा। अब फोर्स ml टी टू द पावर -2 और ये हो गया तुम्हारा r रेडियस, रेडियस नहीं लेंथ, दोनों के बीच का सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, सेपरेशन ऑफ चार्जेस ये है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ जाएगा। यहाँ से देखो m ऊपर जाएगा तो, या फिर ऐसे कर लो I स्क्वायर टी स्क्वायर बाय m l स्क्वायर टी टू द पावर l क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर नहीं क्यूब, टी टू द पावर -2। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन आएगा वो m ऊपर जाएगा तो m पे पावर -1, l भी ऊपर जाएगा तो l पे पावर -3, t भी ऊपर जाएगा तो देखो यहाँ पे 2 -2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और ये भी 2, टी टू द पावर 4 और I पे पावर 2 स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल, तुम लोग करना, जो भी डाउट हो तुम लोग पूछ सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं, इतना ही।